आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अगर आप काम करते हो तो उस वक्त आपको क्या हजार्ड का सामना करना पड़ता है और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि होता क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस होता है, यानी कि वो जो एरिया है वो पार्शियली इनक्लोज होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर ऑक्सीजन की इनरिचमेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जो फ्लैमेबल गैसेस है या फिर वेपर्स है वो वहाँ पर एक्युमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये रेगुलर काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहाँ पर जाकर कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होना, क्लीनिंग होना, मेंटेनेंस होना या फिर कोई रिपेयर होना। कन्फाइंड स्पेस में छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस एंट्री के वक्त आपका जो बॉडी पार्ट है वो वहाँ पर टच भी हो सकता है या फिर एग्जिट के दौरान आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो उस वक्त आपको रेस्क्यू प्रोसीजर के कंप्लायंस पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड क्या है। तो सबसे पहला हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जहरीली गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, वो एक खतरा है। सेकंड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। थर्ड आता है पुअर वेंटिलेशन। कन्फाइंड स्पेस चारों तरफ से जब क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर नेचुरल एयर नहीं मिलती, जिसके कारण आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, यानी कि पुअर वेंटिलेशन, वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशन। चारों ओर से कन्फाइंड स्पेस क्लोज होने के बाद वहाँ पर अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कि वो भी एक हजार्ड है। फिर है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन एनरिचमेंट। जैसे मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कन्फाइंड स्पेस में कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस अवेलेबल होता है, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है सफोकेशन, यानी कि नेचुरल एयर न होने के कारण वहाँ पर आपको सफोकेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए PTW चाहिए। PTW यानी कि परमिट टू वर्क। उसके बाद जो भी पर्सन्स को कन्फाइंड स्पेस में काम करना है उन सभी के पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले उस कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है, और गैस टेस्टिंग जो है वो ऑथराइज्ड पर्सन से ही होनी चाहिए, यानी कि AGT मतलब ऑथराइज्ड गैस टेस्टर। उसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो वहाँ पर होल वॉचर होना बहुत ही जरूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक शीट रहेगी। उसके बाद जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हम वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इल्यूमिनेशन के लिए आपको 24 वोल्ट का लाइट ही वहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस वहाँ पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वहाँ पर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए, मतलब इमरजेंसी के वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है उस सब के बारे में उन सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया या फिर ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, फर्स्ट एड किट हो गई। ये सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में पता चल गया होगा कि उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।